तू आशिक दुनिया का, मैं आशिक दुनिया वाले का, मेरा माशूक तो साकी है, तू आशिक खाली प्याले का। सो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल तेरा शुक्र है। टॉपिक का नाम है कर्म चक्र। इसको यूं समझे, पहले तो ये समझना जरूरी है कि प्रकृति तीन गुना है, कि तीन गुण है प्रकृति के, हमारे आपके सबके तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजस गुण और तमस गुण। किसी में सत्वगुण ज्यादा होते हैं, किसी में रजस गुण ज्यादा होते हैं और किसी में तमस ज्यादा होता है। तो इन तीन गुणों के कारण ही पूरी ये जो लीला चल रही है, ये चल रही है। परंतु इसका सूत्रधार जो इसके भीतर ही बैठा है, जो आप खुद ही हो। हालांकि मन सबको अलग अलग करके दिखाता है, मन भेद पैदा कर देता है, मन ही तीन गुणों की जड़ है। कई बार तो मन को भी जड़ बताया गया है, क्योंकि मन ही माया है, मन ही संसार है। क्योंकि मन में संसार बसता है तो मन संसार बन गया। मन में ही तीन गुण हैं, चाहे अच्छे हैं बुरे हैं, चाहे राजसिक हैं चाहे सात्विक हैं, चाहे तामसिक हैं, ये मन ही तो है। परंतु ज्ञान द्वारा और ध्यान द्वारा हम अपने गुणों को पहचान लेते हैं, हम अपने मन को दृष्टा बनकर देख लेते हैं। और जिस दिन हम दृष्टा बनकर इस मन को देख लेते हैं, उस दिन हम समझ जाते हैं कि मैं कुछ अलग हूं, मन कुछ अलग है। परंतु जब तक ये प्रैक्टिकल नहीं हो जाता, दास प्रैक्टिकल की बात करेगा। क्योंकि ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जाने वाला मोती चुन कर लाएगा। ये गहराई की बात है। ध्यान गहराई एक ही बात है, ध्यान और गहराई ये बहुत जरूरी है। और प्रकृति का जो नियम है, वो नियम को समझना भी बहुत जरूरी है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है, ये नियम है। और ये नियम बिल्कुल सत्य है। परंतु हम बोते कहां पर हैं और फिर काटते कैसे हैं? हम मन में ही बोते हैं, क्योंकि किया तो कर्म बाहर है, परंतु मन को सब कुछ याद है, प्रकृति को सब कुछ याद है, वो वैसा ही लौटा देती है। तो इसलिए हमेशा ही दूसरे को माफ करना चाहिए। तो इसलिए हमेशा ही जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो शरीर और मन से ऊपर उठकर जो विचरते हैं, वो हमेशा सही कर्म करते हैं, हमेशा प्रेम का ही बीज बोते हैं, वो नफरत का बीज नहीं बोते। क्योंकि प्रेम अगर बोएंगे तो प्रेम ही काटेंगे। अगर मन में राग है या द्वेष है, तो उसके रिजल्ट्स भी वैसे मिलने वाले हैं, रिजल्ट पक्का मिलेगा। परंतु मन में ना राग हो ना द्वेष हो, और ना ही राग और द्वेष से रहित होने का अभिमान हो, और प्रभु में अनुराग हो। जिस दिन हमारा ऐसा जीवन बन जाता है, उस दिन सिर्फ शुक्राना ही रह जाता है। तो अंतःकरण से सिर्फ शुक्राना ही निकलता है, ये अपने आप ही हो जाता है।
ये करने की जरूरत नहीं है, परंतु पहले कोशिश करनी पड़ती है। बच्चा जब क्लास में जाता है वो पहले रटन करता है, बार बार रटन करता है, फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ता चला जाता है और बात को समझ लेता है, वो अंडरस्टैंडिंग ले लेता है। और याद रखिए, किसी के भी अवगुणों को मत उजागर करें। अगर हम अवगुण उजागर करते हैं तो प्रकृति का नियम है, वो आपके भी अवगुण उजागर कर देगी। कोशिश ये करें हमेशा कि पर्दा डाल दें, अवगुण को मत चितारें। गुणों के ही ग्राहक बनना है, सबके गुणों को ही आगे रखना है, सबसे प्रेम करना है और माफ कर देना है। यहां ऊंचा बड़ा बनने की जरूरत नहीं है, सब एक ही है। जिस दिन आप अपने भीतर बैठे हुए तो जान लेंगे कि सब एक ही हैं, सब एक ही हैं, यहां एक के अलावा कोई नहीं है। उस दिन आप प्रेम कर पाएंगे, उस दिन आप किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे, किसी के अवगुण उजागर नहीं करेंगे। पिता हो या माता हो, वो कभी भी अपने बच्चों के अवगुण उजागर नहीं करते। वो समझाते हैं, वो माफ कर देते हैं, ठीक है, झिड़क लगाते हैं कई बार, तो इसलिए इन बातों को समझना है, अपने आप के ऊपर ही कार्य करना है। जब हम अपने आप पर कार्य करना शुरू करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें कितनी जरूरत है खुद पर कार्य करने की, कि उस पार अगर जाना है, अगर सही बात को समझना है, वो अंडरस्टैंडिंग लेनी है, तो खुद पर ही कार्य करना है। क्योंकि जैसा भीतर वैसा बाहर, यह अटल सत्य है। इस अटल सत्य, अटल नियम को तो जान लिया, परंतु ऊपर ऊपर से जान लिया। कहते बातों से अगर बात बने तो बात ही क्या है। इसलिए इसको समझना है, भीतर से समझना है, फिर शुक्राना करना है, फिर बात बनेगी, फिर वो आनंद वाली बात, वो अचिंत्य वाली बात फिर आएगी, फिर वो बुद्ध वाली बात आएगी। जब मन शुद्ध हो जाएगा तब वो भीतर जो बुद्ध बैठा है वो उजागर हो जाएगा। परंतु जब तक मन ही शुद्ध नहीं हुआ, मन में ही अभी राग द्वेष मौजूद हैं, अभी तक समझ ही नहीं आई, तब तक वो बुद्ध प्रकट नहीं होने वाला, तब तक वो कृष्ण प्रकट नहीं होने वाला, तब तक वो राम प्रकट नहीं होने वाला, तब तक वो एक, वो स्थिरता वो नहीं आने वाली। इसलिए मन को शुद्ध करने की जरूरत है, मन को देखने की जरूरत है, मन को निहारने की जरूरत है, अपने मन को, दूसरों के मनों को नहीं, अपने भीतर झांकने की जरूरत है। तो दास और ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल ना करता हुआ यही कहेगा कि तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है।